क्या लग रहा है, सरकार का रुझान आपके प्रति क्या आ रहा है? देखिए, सरकार का रुझान तो पॉजिटिव है और हम लोग हट इस बात की है लेकर के हैं कि भाई जब मौखिक देने की बौछार कर ही रहे हैं, टोकरी का टोकरी बौछार आप नौकरी छोड़ा ही रहे हैं, तो भाई हम लोग ठंड में बैठे हैं, तो कम से कम इसका भी तो ख्याल कीजिए और लिखित रूप में न दीजिए। मौखिक से मानने वाले हम लोग नहीं हैं, क्योंकि याद कीजिएगा थोड़ा सा पिछड़ा इतिहास को, जो हमारे बुजुर्ग हमारे गार्जियन किसान जो 3 बिल कृषि कानून को लेकर के धरना दिया था, तो उसी किसान और मजदूर के हम लोग भी बच्चे हैं। हम अपना हक और अधिकार लेकर के रहेंगे। अंजाम हमें 24 से 25 तक की दूरी करना पड़ेगा तय। हम लोग करने से एक कदम पीछे नहीं है, क्योंकि अब समझ लीजिएगा कि इतनी बड़ी टेम्परेचर के ठंड का ज़्यादा पड़ा हुआ है, जो कि 64 साल की रिकॉर्ड तोड़ करके रखा हुआ है। अब फिर भी हम लोग घर परिवार को छोड़ करके और इस गर्दनी बाग की कड़ाके की ठंड में धरती पर जमे हुए हैं और चट्टानी एकता है हम लोगों को, क्योंकि जब तक हम लोगों को लिखित मिलेगा नहीं तब तक घर वापसी हम लोगों को नहीं होगा, क्योंकि हम लोग ने ठान लिया। जो ठान लेता है, जो मान लेता है, वही विजय प्राप्त करता है, चाहे नीतीश कुमार जी हो या उप मुख्यमंत्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी हो। क्योंकि पूर्व में जो नेता प्रतिपक्ष हुआ करते थे और वर्तमान को उप मुख्यमंत्री श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी, इससे गर्दनीबाग की धरती पर 18 दिसंबर 2021 में आकर के हम लोगों की मांग को जायज बताए और बोल दिए थे, आश्वासन दिए, जिसका वीडियो भी हमारे किसी भाई के पास होगा, बहुत सारे के पास होगा। उसमें कहे थे कि हमारी सरकार बनती है तो आप लोगों को सबसे पहले आप लोगों का मांग को पूरा करने का काम करेंगे। और इस 4 दिसंबर से हम लोग जो गर्दनीबाग में बैठे हैं, इस बीच 14 दिसंबर के मैं खुद मिला हूं और मुझे कहा कि आप लोगों की मांग मुझे याद है, थोड़ा वक्त दीजिए। तो महोदय, कब तक का वक्त लीजिएगा, कितना समय लगाइएगा? क्योंकि आपने 31 दिसंबर को नियुक्ति पत्र जो है बंटवारा किए, तो फिर हमारा नियुक्ति पत्र कहाँ छुपा है, किस बिल में? या फिर नहीं तो कहीं ना कहीं आप वो ढोंग करते हैं 20 लाख नौकरी रोजगार देने की। इसलिए मैं बात आपसे विनती करता हूं कि हम लोगों की भी मजबूरी है, इस मजबूरी को भी देखिए, क्योंकि हम लोग आपसे भीख और रिलीफ नहीं मांग रहे हैं, हम अपनी हक और अधिकार मांग रहे हैं। क्योंकि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने जो हमारी मौलिक अधिकार को उसमें वर्णन किया है, अगर वो गलत है तो हमारी मांग गलत है ना, अगर वो सही है कानून तो हम अपनी मांग पर सही है। इसके लिए हमको जो करना पड़े, जहां तक संघर्ष करना पड़े, हम हटने के लिए तैयार नहीं हैं। क्या लगता है आपको, सरकार आप लोगों को झूठा आश्वासन दी है? सर, विश्व का एकलौता राज्य बिहार ऐसा है जहां पे बिहार सरकार का एक नहीं हजारों हजार रिकॉर्ड मेरे पास है, मैं दिखा दूंगा आप लोगों को। सरकार नई नई योजना लेकर के आती है और ला करके उसके लिए लाखों लाख लोगों को, पढ़े लिखे शिक्षित युवाओं को रोजगार देती है और रोजगार 5 साल के लिए दे करके सरकार और क्या करेगी कि योजना अपना पूर्ण करने के बाद एक लेटर निकाल करके फिर उन सभी युवाओं को हटा दिया जाता है, जिसका जीता जागता सबूत आप लोग देख रहे हैं। वार्ड सचिव हैं मुख्यमंत्री जी का 7 निश्चय योजना, जिसपे मुख्यमंत्री जी आज चमकते हैं, पूरा विश्व में उनका नाम चमकता है। यही वार्ड सचिव हैं जिन्होंने अपना पसीना यहाँ से टपका कर पैर तक किया और उस योजना को सफल बनाया। आज मुख्यमंत्री जी उन्हीं वार्ड सचिव को भूल गए? ये कहाँ की न्याय है मुख्यमंत्री जी? लेकिन समय दूर नहीं है मुख्यमंत्री जी, जरूर समय आएगा जिस दिन हम लोग याद दिलाएंगे, क्योंकि वार्ड सचिव का संख्या पूरे बिहार में 1,14,000 है और 1,14,000 अगर है तो उसको क्षमता इतना है कि हर वार्ड में एक सचिव के अंदर 50 वोट मायने रखता है, तो आपका 60 लाख डैमेज करके जाएंगे। 60 लाख का अगर चिंता होगा तो आप जरूर वार्ड सचिव का मांग पूरा कीजिएगा। और तेजस्वी यादव जी प्रतिपक्ष के नेता जिस समय थे, उनका सर्वप्रथम यही हम लोग के साथ वादा था कि मेरा सरकार अगर बनेगा तो मैं सर्वप्रथम वार्ड सचिव का जो 10 लाख रोजगार का हम लोग बोल रहे हैं, 1,14,000 वार्ड सचिव का स्थायी मानने देंगे। लेकिन क्या हुआ तेजस्वी प्रसाद यादव जी, आपने तो वादा भी भूल गया। अब मुझे पूर्ण विश्वास हो गया है कि बिहार में यही होता है कि जिस समय साता पाना होता है सभी लोग बड़े बड़े वादा करते हैं, लाख 10 लाख 20 लाख का, लेकिन कुर्सी पे बैठ जाने के बाद सभी लोग भूल जाते हैं। वादा तो सिर्फ किया जाता है सरकार बनाने के लिए, जनता को कौन देखता है? जनता को कोई पूछने वाला नहीं है सर। और आज जीता जागता सबूत आप देखिए, पिछले 4 दिसंबर से वार्ड सचिव संघ का धरना प्रदर्शन चल रहा है और
और कोई पूछने वाला नहीं है। हमारे संघ के प्रदेश अध्यक्ष, प्रदेश कमेटी के सदस्यगण के द्वारा पंचायती राज मंत्री, मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री जी सभी लोग से मिला गया। मिलने के बाद आश्वासन यही मिलता है कि नए साल में आप लोग को नया खुशखबरी दिया जाएगा। लेकिन सर, नया साल का फर्स्ट सप्ताह भी बीत गया और हम लोग उस आस में बैठे हैं। लेकिन सर, मरता क्या नहीं करता, हम लोग कुछ दिन तक यहाँ बैठे रहेंगे जब तक हम लोग का मांग पूरा नहीं होगा, क्योंकि हम लोग तो मर ही चुके हैं। अब बचा क्या है? हम लोगों ने 2017 से हम लोगों ने मुख्यमंत्री जी का 7 निश्चय योजना का ड्रीम प्रोजेक्ट था, हम लोगों ने काम किया। आज हम लोग कहीं लायक नहीं है, बेरोजगार होकर के भटक रहे हैं। घर से बीवी बच्चे हम लोग को ताना देते हैं, बाप मतारी हम लोग को बोलते हैं कि पढ़ लिख के क्या किया, कुछ काम नहीं करते हो। हम लोगों ने इस आस में काम किया कि मुझे सरकारी नौकरी मुख्यमंत्री जी दे रहे हैं। और सबको पता है कि एक साथ होगा 1.25 लाख वार्ड सचिव का बहाली, उसका पेपर में निकला था जिस समय कपिल देव कामत जी पंचायती राज मंत्री थे। लेकिन क्या हुआ? मुख्यमंत्री जी अपना नाम चमका लिया और आज उसी वार्ड सचिव को मुख्यमंत्री जी हटा दिए। ये कहाँ का न्याय है? आप बताइए कि ये गलत है कि नहीं गलत है? मुख्यमंत्री जी खुद आपको इसका जवाब देना पड़ेगा, वरना हम लोग इसी गर्दनी बाग के धरती पे अनिश्चितकालीन धन्यवाद करती हूँ। और यहाँ पर बैठने का कारण यही है, मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव जी वही हम लोग यहाँ पर आज बुलाए हैं और बैठाए इतना ठंडा में। पिछले साल आकर वो खुद अपने पास से आकर बोले थे कि हमारी जब सरकार आएगी तो हम वार्ड सचिव का सबसे पहला कॉलम वार्ड सचिव को अस्थायी करूँगा। आज वो वादा भूल गए। कहाँ गए उनका वादा? सीएम बनना है तो वार्ड सचिव को सबसे पहला अस्थायी कर दे, उनका सीएम पक्का है। नहीं तो हम लोग भी एक दिन उनको दिखा देंगे कि वार्ड सचिव का ताकत क्या होता है। मांगों को नहीं सुनते हैं सरकार जी, आप लोगों का अगला कदम क्या है? अगला कदम वही होगा जो हम लोग रोड पर आए हैं, उसी तरह उनको भी रोड पर लगे। इनकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद। जर जुल्म के टक्कर में हमारा नारा है, जर जुल्म के टक्कर में हमारा नारा है।